स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कल होने वाली कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए PTI से नाम मांग लिए। अपोजिशन लॉबी में PTI क़यादत की मुशावरत। PTI रहनुमा जुनेद अकबर का कहना है कि बानी PTI से मुशावरत के बाद ही किसी इजलास में शरीक होंगे। खैबर तोरखम सरहदी कशीदगी पर पाक अफगान जिरगे में मुस्तकिल फायरबंदी और तोरखम तिजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोलने पर इतफाक। मुश्तरका जिरगे ने अफगान फोर्सेस की मुतनासी तामीरात आर्जी तौर पर बंद करने पर इतफाक किया। FC और अफगान हुक्काम की मुलाकात के बाद तोरखम तिजारती गुजरगाह खोले जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की तजवीज़ भी नहीं है। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को कराची तरक्याती पैकेज के लिए ख़त लिख दिया। कहा, कराची के लिए वफाकी 100 अरब रुपए के पैकेज की सिफारिश करें। वफाकी हुकूमत से शहरी तरक्याती मंसूबों में ताउन की अपील। और मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर में पेश हो गईं। नादिया हुसैन ने FIA अफसर पर मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम आयद किया था। पेशावर, खैबर और लकी मरवत में दहशत गर्दों के हमले। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए। दहशत गर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी के मलाजाई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया। लकी मरवत के थाना गुम्बेला पर भी दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द फरार हो गए। हफ्ते की रात भी पेशावर, करक, टांक, बन्नू और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमलों को पुलिस ने नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर खवारजियों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, KP पुलिस ने बहादुरी से खवारजी दहशत गर्दों का मुकाबला किया और हमलों को पसपा किया। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए KP पुलिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इनके मज़मूम मज़ाइम को सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। PTI के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा कि उनके इस्तीफे से मामला हल होता है तो वो हाजिर हैं। जुमेरात को कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए असद कैसर ने वज़ीर दिफा से ये कहकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था कि वज़ीर दिफा अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़िम हैदर सईद इस्लामाबाद की ज़िले अदालत में पेश। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मुलज़िम हैदर को इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला से 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया। मुलज़िम के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है। मुलज़िम ने सोशल मीडिया पर कालेदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर की। FIA ने मुलज़िम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लिए हैं। शेख वकास अकरम का कहना है कि गिरफ्तार नौजवान हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बानी PTI की हिमायत में किए जाने वाले एहतजाज में ज़रूर शरीक रहा है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा कि उसने सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया कि उस पर बहस नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तानी नौजवान हैं जो अपने तरीक़ों से गुस्सा निकालते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें तहक़ीक़ात के लिए बुलाया जाए। उनके घरों पर छापे मार कर उठाना दुरुस्त नहीं है। कच्ची में दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का इंजन सिबी पहुंचा दिया गया। मुतासरा बोगियां मच पहुंचाने पर काम हो रहा है। 11 मार्च को दहशतगर्दी से जाफर एक्सप्रेस के इंजन और 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलान मेल 6 रोज से मुअत्तल है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर JIT ने PTI के 16 अरकान को कल दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, ओन अब्बास वकी, वकास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत दीगर शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है।
अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थीं। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। बानी PTI से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की सुप्रिंटेंडेंट आला जेल की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट आला जेल ने कहा कि दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। हफ्ते में 5 दिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना पड़ता है। एक ही बेंच में केसेस मुकर्रर होने से वो एक ही मरतबा पेश हो जाया करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। गंडापुर साहब, अमन व अमान को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अफगान महाजरीन की फिक्र सबसे ज्यादा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अफगान महाजरीन से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद पर रद्द अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि अफगान महाजरीन से मुताल्लिक वफाक की पॉलिसी गलत है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और रहेगा। मावन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का कहना है कि रमज़ान पैकेज के तहत लाखों लोगों को चेक्स तकसीम कर दिए हैं। रमज़ान पैकेज में कटौती करने वाले एजेंट्स के खिलाफ 237 मुकदमा दर्ज कराए। अगर किसी शख्स पर झूठा मुकदमा बने और वो बरी हो जाए तो क्या सारी जिंदगी उसको सजा मिलेगी? बरियत के बाद जुर्म का दाग मुलजिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आईएस के मुकदमे से डिस्चार्ज होने वाले KP के शहरी को पुलिस में भर्ती के लिए अहल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अजीब मंतक है कि किसी शख्स पर इल्जाम साबित ना हो तब भी उसकी अहलियत पर शक किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि अगर दरख्वास्त गुजार का जुर्म इतना ही बड़ा था तो आपने तफ्तीश के मरहले पर बरी क्यों किया? मुलजिम पर 2021 में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आईएस का मुकदमा दर्ज था। दरख्वास्त गुजार ने 2023 में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था। कराची में आसमान पर शहाब साकिब देखा गया, वीडियो वायरल हो गई। कराची में शहाब साकिब रात 2:43 पर देखा गया। माहिरीन का कहना है कि जमीन के गिर्द मदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन इंजमामुल हक का कहना है कि 90 की दिहाई में जो प्लेयर्स खेले उनको सब जानते हैं। अगर इस दौर के खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत हल्की रह जाएगी। साबिक कैप्टन ने कहा कि बाद में भी पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली हैं, इन टीमों में भी 90 की दहाई के खिलाड़ी शामिल थे। साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज ने TV प्रोग्राम में 90 की दहाई के क्रिकेटर्स को तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था कि वो कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सके।